तो जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं भिंड जिले के सबसे फेमस यूट्यूबर अभिलाष कुशवाहा को कैसे हुई जेल। दोस्तों इस वीडियो को पूरी देख के जाना कैसे क्या मामला है, पूरी जानकारी। अबलाग लड़की को ले गए, बसे अबलाग जितेंद्र दोनों लड़की को ले गए कि चलो वीडियो बनाएंगे तुम्हारी। इतनी संभावना है कि गांव में मुझे रहने नहीं दे रहे, ये लोग जीने नहीं दे रहे, कैसे जीऊं बताओ आप लोग। क्या बात क्या हम पहुंचे हैं अबलाग के जो फरियादी हैं, अबलाग के फरियादी यानी कि जो अबलाग को जेल भेजा गया है मेगांव जेल में, हम वही फरियादी के पास पहुंचे हैं जो अभी सभी लोग बता रहे हैं कि अबलाग को इस मामले में फंसाया गया है, ऐसे फंसाया गया, कैसे फंसाया गया। हम पहुंच गए उस घर पर, जो हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के माँ बाप, जो आप देख सकती हैं ये तस्वीरें सीधा ग्राम सोई से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पिताजी और माताजी, ये वो बच्ची के माता पिताजी हैं जो अब इनसे जानने की कोशिश करें कि मामला आखिर क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था जो अबलाग को जेल भेज दिया, किस डेट में, क्या कैसे क्या हुआ, कहाँ से कहानी शुरू हुई। कहानी पति घर पे नहीं थे, मैं अकेली घर पे थी जी मैं नहा रही थी, ये पनारा बना है ना, इस पनारे पे नहा रही थी। अबलाग लड़की को ले गए, बसे अबलाग जितेंद्र दोनों लड़की को ले गए कि चलो वीडियो बनाएंगे तुम्हारी। फिर अंदर ले जाके लड़की को चड्डी उतारी जितेंद्र ने, अबलाग ने वीडियो बनाई है। जब मेरी लड़की रोने लगी ज़्यादा और चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो इन लोगों ने मेरी लड़की के पता नहीं क्या किया था, इन लोगों ने मेरी लड़की के साथ मारा है या पीटा है, वीडियो बनाई है, क्या किया है। मैं तो घर पे थी, मुझे तो कोई मालूम नहीं थी। जब मेरी लड़की रो के घर पे आई ना, तब मैंने देखा, तो मैं नहा रही थी, जहाँ से ये पत्थर लगे ना, इन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर यहीं से फेंके, जगह से यहीं पे पत्थर फेंके, मुझे नहाने नहीं दिया। उघारी बैठी थी, साया ब्लाउजू नहीं पहने थी, साया अकेला पहने बैठी थी। मैंने कही भाई मुझे नहाने दो, क्योंकि मैं नहा रही हूँ, मुझे नहाने दो। तो इन लोगों ने मुझे नहाने नहीं दिया, उधर से आए मेरे घर में घुस बैठे, तो मेरे को खींचा, कड़ोरी करी इनने। फिर मैंने कुछ नहीं कही, मैंने भाई मैं गरीब परिवार से हूँ, मुझसे मत बोलो, मेरे भाई घर पे पति नहीं है, जैसे पति नहीं है मेरे घर पे, पति मेरा काम करता है बाहर भिंड में रहता है। तो मैंने कहा भाई जो कुछ करना है, तो मैं गाली गलौज देना है, जैसे शाम को मैं पति को बुला दूंगी, उनसे तुम कुछ भी कह लेना, लेकिन मैं मेरे से मत बोलो। देखो मैं लड़ने लायक नहीं हूँ तुमसे, तुम सब बड़े परिवार से हो, हम गरीब परिवार से, हम अपने चैन से जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, रात दिन मजदूरी करके हमारा पति, हम पेट पालते हैं अपने बच्चों का। तो ये लोग हमें मार पीट के चले गए। मेरी सास आई, उसने भगाई, ने भाई ने भगाया, तो ये लोग गाली देते हुए अपने घर चले गए। बाकी बाद दोपहरी में इन लोगों ने खूब गाली दी, मैं नहीं बोली इन लोगों से। अपने बच्चों को मैंने घर में रखा, यहीं पे मैं अंदर इसी कमरे में बंद रही दिन भर। फिर शाम हो गई, 7:30 बजे मैंने पानी भरा, इनने मुझे करने नहीं दिया बाहर। तो मैंने रात को 7:30 बजे के टाइम पे मैं यहाँ से, उधर हेडपम्प लगा है थोड़े दूर है 1 किलोमीटर पे, वहाँ से मैं पानी भरती हूँ, क्योंकि भाई मेरी क्या गलती है, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, तो मेरे को पानी भी नहीं भरने दे रहे ये लोग हैं। ये वाला हेडपम्प है तो ये भी तोड़ बाड़ दिया, इन्हीं लोगों ने तोड़वाया है। इन लोगों ने मोटर लगा ली है, फ्री की लाइट चल रही है, लाइट भी तो भरते नहीं है, लेके इसी मोटर से पानी भरती है ये सारे लोग, बालन का मोहल्ला। अकेली मैं हूँ इस मोहल्ले में, तो मेरे को कोई पानी भी नहीं भरने दे रहा। इतनी संभावना है कि गांव में मुझे रहने नहीं दे रहे, ये लोग जीने नहीं दे रहे, कैसे जीऊं बताओ आप लोग। क्या बात क्या घटना है। और रात को 8 बजे में जब खाना बनाने चली थी ना जिस चूल्हे पे, तो मेरी रात को लाइन जुट दी अबलाग ने, लाइन बुझा के मेरे घर में फिर घुसे आए, गाली देने लगे, मार पीट करी। फिर तो इन्हें ईंट पत्थर के मारे, मुझे तो छोड़ा ही नहीं, मेरे बच्चों को इतना इतना मारा कि मैं ही जानती हूँ। पुलिस को अवगत कराया इस सूचना का, पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को हमने जानकारी भी दी है। कितनी कितनी तारीख की बात है ये? 24 तारीख की घटना है, सवेरे 25 तारीख को मैं थाने गई थी। क्या बोला थाने वालों ने? थाने वालों ने बोला था कि हम तुम्हारी FIR करेंगे, फिर उनने FIR तो नहीं करी। फिर मैं एसपी साहब के पास गई 26 मई को, तो 26 तारीख को तो एसपी साहब ने हमारी सुनवाई की, उनको हम क्यों झूठ बोलेंगे, उनने हमारी सुनवाई की। उनने कही आपकी जाओ, जैसे वो है ना थाना, उस पे जाओ, आप कार्रवाई हो जाएगी, वहाँ पे आपकी FIR होगी। तो मैं थाने पे गई, पति को लेके, इसको लेके, लड़की को, मैं खुद गई, मेरी सास गई। तो थाने पे मेरी FIR उन लोगों ने नहीं करी थी, तो मैं दोबारा लौट के अपने घर पे आएगी। जैसे शाम को गई थी 26 को आवेदन लेके,
तो उनने FIR नहीं करी, तो हम फिरते रहे, ये लोग हमें परेशान करते रहे, आए दिन रोज परेशान किया है इन लोगों ने। यहाँ तक कि मेरे 4 महीने हो गए सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे तक को नहीं पढ़ने दे रहे ये लोग। इतना हैरान करया है, क्या कहें हम आपसे, इतना मुझे परेशान है। ये तो पति घर में नहीं है, गरीब है मेरा पति, गरीब है तो कोई हक नहीं है मुझे जीने का। जमीन कितना है आप पे? जमीन का तो थोड़ा ही है, जमीन 5 भाई है, बेड की है। क्या करते हो आप? मजदूरी करते फ्रेंड, कुल्फी का काम करते, गली गली में बेचते, सब लोग जानते मुझे। मतलब ये आपका पहले से विवाद चला आ रहा है क्या? नहीं, हमारा कोई विवाद ही नहीं कोई था। बात नहीं है इनसे हमारा। तो फिर इतनी टीस कैसे बढ़ गई आगे की ओर? पता नहीं, एक लोग इनकी हमको तो शाम को 9 बजे पता चला जब बच्चों की मारपीट की, तो हमने आगे देखा, जहाँ तो हमें कोई नहीं मिला। बच्चे मैं रोते हुए बाहर पाए घर पे। अभिलाख के परिवार वाले कहते हैं कि हमारे अभिलाख को झूठा फंसाया गया। नहीं, हमने किसी को झूठा नहीं फंसाया है, और हमारे पति को भी फंसा दिया, जेठ को भी फंसा दिया झूठे आरोप में, जो केस हमारी लड़की के साथ गलत। जैसे आपकी लड़की की FIR हुई, हाँ, कितनी तारीख में हुई? 17/7 को हुई, वो 14/7 को हुई थी हमारी लड़की की FIR। आपके पति और जेठ को फंसाया गया, कैसे फंसाया गया? हमने 24 तारीख को मैंने आवेदन लगाए थे ना जी, जय SP साहब पे। मैंने एक बार नहीं लगाए, 2 बार आवेदन लगाए। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से हमारी ये FIR हुई थी 14 तारीख को। उसके बाद हमारी 16 तारीख को लड़की के बयान हुए हैं। उसके बाद इनने 17 तारीख को हमारे पति के जेठ के नाम में रिपोर्ट लिखा के FIR करा के रख दी। उसी महीने में? हाँ, उसी महीने में। 1 दिन का फर्क है, 2 दिन का। 14 में मतलब अभिलाख ने लौट के फिर हमारे पति के ऊपर और जेठ के ऊपर आरोप लगा दिया है कि मेरी लड़की को पकड़ा है इनने। ऐसे कोई। अच्छा, उन्होंने भी बच्ची का आरोप आपके ऊपर? आरोप लगा दिया हमारे ऊपर। क्या आरोप लगाया? बच्ची का। मतलब आपके ऊपर कैसा आरोप लगाया है? क्या छेड़छाड़ की। बच्ची का छेड़खानी की है। कितनी वर्ष की बच्ची है वो आप? वो तो नहीं मालूम। बच्ची हो गई 10-12 साल की। अच्छा, ठीक उसी के 5 दिन बाद आपके 2 दिन बाद हमारी FIR होगी, उसके 2 दिन बाद मुझे फंसा दिया। आपको फंसा दिया है ना? हाँ, आप कितने लोगों को फंसाएगा आप? भाई है बड़ा हमसे, उसकी उम्र होगी 50-55 साल का। अच्छा, फिर आप जमानत कराई आपने? जमानत कराई अच्छा, कोर्ट में फ्रेंड। तो अभी तक ये बात सामने नहीं खुलकर आई है। अभिलाख अब ये सब बातें सुन रहे होंगे, ये फरियादी व्यक्ति हैं जो आरोप बता रही हैं कि अभिलाख ने हमारी बच्ची को यहाँ पर छेड़ा, और बता रही हैं साथ में कि ठीक 2 या 3 दिन बाद अभिलाख ने भाई साहब के ऊपर FIR कराई, साथ में जेठ है हमारा, उसके ऊपर भी करा जेठ रही है। बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर FIR कराई। तो FIR कराई। मतलब आप वो भी बोल रहे हैं कि झूठी FIR कराई, हाँ, झूठी FIR और वो लोग भी बोल रहे हैं कि झूठी FIR बताई। नहीं, हमने तो किसी पे झूठी FIR नहीं कराई, जो सच है वो हमने लिखाया है। आखिर सत्य कहाँ छुपा है? सत्य हमें नहीं पता कि कहाँ पे छुपा है। झूठ की वो सच है ना, जो झूठ में बदला जा रहा है, जो सच्चाई है वो झूठ में बदला जा रहा है, और जो न्यायालय करेगा वो हमको फैसला है। जो न्यायालय फैसला देगा मंजूर है हमको। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने बोला, सवाल बनना है कि आपने बोला कि बच्ची का वीडियो बना लिया, तो वो वीडियो कहीं सामने आया? अभी तक तो नहीं आया है, पता नहीं किस फोन से बनाया है। उन लोगों ने 4-5 फोन चलाते हैं, ये पता नहीं। कर रहे यहाँ नहीं थे मौका जी। हम तो शाम को आए के 10 बजे देखा, हमको बच्चे बाहर रोते हुए मिले, बोला था कि मारपीट करी है हमारी, तब हम भिंड से आए। हम तो भिंड ही रहते। जी, मतलब वीडियो को जो आरोप लग रहा है कि वीडियो बनाया इस चीज का, तो वीडियो खुल के सामने क्यों नहीं आया? पुलिस ने पहले मेरा बनाया था इन लोगों ने, पहले मेरा बनाया था, जबरदस्ती खींच के ले गए थे मुझे भी अपने घर से, जहाँ से ही रोटी बना रही थी। रोटी बनाते में किस चीज का वीडियो बनाया? पहले मुझे जो लड़की है दीक्षा, उसी का मारने का वीडियो बनवाया था मेरे से। अच्छा। तो मैंने मना कर दी उस दिन से कि मैं वीडियो नहीं बनाएंगी। फिर दूसरे बार 8 दिन बाद ये मेरे घर पे फिर दोबारा आए, मेरी वीडियो फिर बना के ले गए। तो इनसे मैंने मना किया कि भाई मेरा देखो, हम गरीब परिवार से है, कुछ भी बात खान खुदास्ता पड़ जाएगी तो तुम्हारे लफड़े में हम तो नहीं पड़ पाएंगे। तुम लफड़ा करते हो हर बार, और लफड़ाई में हम पड़ जाएंगे तो हम नहीं वीडियो बनाएंगे तुम्हारे साथ। तो ये लोगों ने, जैसे मैंने मना कर दी, तो ये लोगों ने मुझसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चों की नंगी पुंगी वीडियो डालने लगे। जब मेरे तीनों लड़कों की नंगी पुंगी वीडियो डालने लगे, तो मैंने इनसे कहा कि भाई देखो, बच्चों हमारे गरीब है, या नंगे रहे या कपड़े पहन के रहे, हमारे बच्चों की वीडियो डालना कोई जरूरी नहीं है। देखो, हम अपनी मर्जी से डलवाए तो बात अलग हो जाती है, हम अपनी मर्जी से तो वीडियो डलवा नहीं रहे, तुम क्यों वीडियो निकाल रहे हो हमारे बच्चे की। फिर उसके चलती रही थोड़े दिन तक, 5-6 महीने तक। उसके बाद ये लड़की बाहर खेल रही थी,
इनका पता नहीं क्या इरादा था, हम तो ये जानते नहीं है। मैं नहा रही थी, ये पनारे पे नहा रही थी, तो ये लड़की बाहर खेल रही थी, तो लड़की को बुलाया कि आजा नहीं थी वीडियो बनाएंगे। तो अबलाग ने जितेंद्र ने बुलाया, लड़की चली गई। जिनने बुलाया पहले तो लड़की नहीं गई, लेकिन जोर से चिल्लाए तो लड़की डर गई, चली गई। इनने ले जाके अपने घर में, पता नहीं लड़की बोल रही थी कि गेट बंद करे मम्मी, इनने